लोकसभा चुनावों की सुगबुगाहट जैसे जैसे तेज होती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में सियासी हलचल तेज हो रही है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच चुनावी संग्राम होगा। पूरे देश और समूचे उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल बन चुका है। ऐसे में रोहिलखंड भी इससे अछूता नहीं है। लोकसभा चुनावों में किस्मत आजमाने वाले राजनीति के सितारों ने भी तैयारी शुरू कर दी है। बरेली लोकसभा सीट पर 8 बार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार काबिज हैं। भाजपा को जीत पर जीत दिलाने वाले संतोष गंगवार का अवैध किला साल 2009 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े प्रवीण सिंह ऐरन के अलावा अभी तक कोई दूसरा नहीं भेद पाया है। इसके बाद से लगातार भाजपा के टिकट पर संतोष गंगवार बरेली से लोकसभा तक का सफर तय करते आ रहे हैं। अब 2024 के लोकसभा चुनावों में भी बरेली लोकसभा सीट पर रोचक संग्राम होने के आसार साफ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 2009 के लोकसभा चुनावों के वक्त और वर्तमान के राजनीतिक हालात बिल्कुल उलट कहानी बयां कर रहे हैं। 2009 में कांग्रेसी दिग्गज प्रवीण सिंह ऐरन को पार्टी ने टिकट दिया, वे जीते और उसके बाद दोबारा जब चुनाव हुए तो वो जीत का परचम नहीं लहरा पाए। लेकिन अब विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है और बरेली सीट पर कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है। विडंबना यह है कि प्रवीण सिंह ऐरन अब कांग्रेस में नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनावों में प्रवीण सिंह ऐरन कांग्रेस का टिकट छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। यूपी में इंडिया गठबंधन में शामिल सभी विपक्षी दलों में सबसे मजबूत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अंदर खाने सीटों के बंटवारे को लेकर उठापटक चल रही है। चर्चा है कि यूपी में कांग्रेस 20 से 25 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, जिसमें बरेली की सीट पर भी कांग्रेस ने अपना दावा ठोका है। ऐसे में समाजवादी पार्टी अगर बरेली की सीट गठबंधन के नाते कांग्रेस की झोली में डालती है तो चुनावी रण में उतरने को तैयार प्रवीण सिंह ऐरन के लिए सियासी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सुप्रिया ऐरन को कैंट विधानसभा से उम्मीदवार घोषित किया था, जिसके बाद कांग्रेस का टिकट ठुकराकर सुप्रिया ऐरन ने पति प्रवीण सिंह ऐरन के साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। इस पूरे घटनाक्रम से कांग्रेस को खासा धक्का लगा था। सियासी अटकलों का दौर भी खूब चला था। अब चर्चा है कि ऐरन दंपति के एन चुनाव में पार्टी का टिकट छोड़कर सपा में जाने से कांग्रेस हाईकमान खासी नाराज दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर बरेली लोकसभा सीट गठबंधन के बंटवारे के तहत कांग्रेस के खाते में जाती है तो ऐरन दंपति कांग्रेस से दावा ठोकने की स्थिति में भी नहीं है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की गोद में बैठे ऐरन दंपति का राजनीतिक भविष्य लोकसभा चुनाव में क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी।